हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी से आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा नंबर आए और अच्छे से आप लोग पास करें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 9th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। 9th नंबर क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब राइट एंगल कहाँ बन रहा है? बी में। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बी राइट एंगल है। इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 में sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक बताएंगे फिर इसके बाद दूसरा बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। ए देखिए ये एंगल ए लिखिए, ये बी पर 90 डिग्री बन रहा है बी पर, और ये सी लिख दीजिए। देखिए सी लिखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हेयर दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। ये देखिए ये होता है p/b, तो p/b होता है। तो यहाँ पर देखिए p कितना है? ये p इस एंगल के लिए a के लिए ये p, तो ये कितना है? 1 है, तो सिर्फ k 1k लिख देंगे, 1k या सिर्फ k लिखिए। देखिए और √3 है b, तो इसको लिख देंगे √3k। यहाँ पर सिर्फ k भी लिख सकते हैं या 1k भी लिख दीजिए। और h हमको पता नहीं है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे इसको समझिए। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो हाइपोटेनस देखिए ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर 1k है, तो ये k का स्क्वायर अब प्लस वहाँ पर √3k है, तो √3k का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा k का स्क्वायर 1k का स्क्वायर, ये 3k का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 4, देखिए ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और k का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, और k स्क्वायर का k होगा। तो हमारा h कितना हुआ? 2k। ये हो गया। अब हमको निकालना है पहला नंबर क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी। तो पहले इनका मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन ए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC और हाइपोटेनस AC। तो देखिए ये 1k/2k, तो ये हो जाएगा 1/2। और देखिए कॉस ए निकालिए। तो देखिए कॉस ए क्या होगा? बेस AB होगा। देखिए बेस क्या होगा? बेस AB, बेस हमारा AB होगा और हाइपोटेनस AC होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? AC, बेस AB और हाइपोटेनस AC, एंगल A के लिए। तो ये क्या होगा? √3/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे √3/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस A के बाद साइन सी क्या होगा? इस एंगल के लिए, देखिए इस एंगल के लिए इसके सामने वाला साइड, इस एंगल का सामने वाला साइड इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB बाई हाइपोटेनस AC, ये हो जाएगा हमारा
देखिए ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद हम निकालेंगे साइन सी हो गया। अब कॉस सी निकालेंगे। देखिए कॉस सी, तो ये क्या होगा, इसके लिए सी के लिए ये बेस होगा बी सी बाई ए सी। तो देखिए बी सी कितना है 1 और ए सी 2, 1/2। यहाँ तक हमने क्या किया, मान निकाल लिया सबका जब मान निकाल लिया तो अब वैल्यू रखेंगे इसमें। देखिए अब वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन 1 नंबर में नाउ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए साइन ए 1/2, साइन ए 1/2, फिर उसके बाद कॉस सी भी 1/2। अब देखिए प्लस कॉस ए, तो कॉस ए कितना है √3/2 है, तो ये लिखेंगे √3/2। और साइन सी कितना है, साइन सी भी √3/2 है, √3/2 है। तो देखिए 1 × 1 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 × √3 3/2 2 जा 4। देखिए एलसीएम लेंगे 4 आएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा। 1 + 3 ये 4/4 हो गया, इसका वैल्यू हमारा 1 आया। तो देखिए इसका वैल्यू इस तरह से हमने 1 निकाला। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ तक तो ये सब सेम रहेगा, ये जो 1 में था 9 का 1 में जो था वो सब ये सब सेम रहेगा, 2 से बदल जाएगा। 2 क्या है, कॉस ए इंटू 9 का 2, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो अब निकालेंगे। देखिए नाउ लिखेंगे दूसरा का आंसर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए यहाँ से कॉस ए हमारा √3/2 आया है, कॉस ए √3/2 हमने निकाला है, और कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 निकाला है, और साइन सी हमारा √3/2 है, √3/2 है। तो देखिए ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। सेम चीज़ है, प्लस माइनस में कट जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ है Q, तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR और PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए Q पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे P और Q पर राइट एंगल QR। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, 90 का सामने वाला हाइपोटेनस। अब देखिए PQR। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल PQR। राइट एंगल कहाँ है, तो राइट एंगल्ड एट Q पर राइट एंगल है, और दिया हुआ है देखिए PR
प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए पी आर क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब ये प्लस ये, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी क्यू देखिए, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पी क्यू है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका और इसका सम दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना होगा पी आर, कितना होगा पी क्यू, ये हमको निकालना है। क्यू आर और पी आर कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर इसको हम x मान लेते हैं, देखिए अगर इसको x मान लेते हैं तो ये 25 माइनस एक्स हो जाता है, ये 25 माइनस एक्स हो जाता है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, इसका और इसका सम 25 दिया हुआ है। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये 25 माइनस एक्स हमारा हो जाता है। जब हो जाता है तो अब राइट एंगल ट्रायंगल लगाइए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो इन ट्रायंगल देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब देखिए पी आर हमारा कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू 5 का स्क्वायर, और क्यू आर हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। क्यू आर एक्स, पी आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और पी क्यू 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लिख दिए। ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर होता है 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर से बराबर का इस पार है उस पार है प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। देखिए ये 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स इज इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर माइनस 50x रखेंगे तो ये देखिए प्लस इतना उधर जाकर माइनस 625 हो जाएगा। तो देखिए ये होगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x का वैल्यू हमारा आया 600/50। देखिए 50, ये 50 से 12 बार में कटेगा, इसका वैल्यू कितना x, तो x देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 आया 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तभी तो दोनों 12 13 25 होगा, 12 13 25 होगा। तो देखिए इसलिए पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसलिए देखिए पी आर इज इक्वल टू होगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का कितना, तो एक्स का वैल्यू 12 आया है, 12 रख देंगे तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, एंगल पी के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमको निकालना है साइन पी। तो देखिए हमको निकालना है साइन पी, तो साइन पी के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो क्यू आर और हाइपोटेनस पी आर। तो क्यू आर कितना है 12/13, देखिए 12/13। अब कॉस पी, देखिए कॉस पी ये होता है बेस, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, तो पी क्यू है, तो पी क्यू बाई
पी आर। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और पी आर है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। अब देखिए tan पी, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो ये होगा क्यू आर बाई पी क्यू, तो ये होगा 12/5। इस तरह से तीनों का वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई स्टेट वेदर। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब इसमें बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए एक में द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है? तो ये होगा फॉल्स। कैसे फॉल्स होगा? तो देखिए tan हमारा tan 60 डिग्री ये होता है √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। तो बोला है देखिए कि वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा? तो हम जानते हैं कि tan का वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होता है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक आता है। अगर tan 45 भी ले लेंगे तो लेस नहीं होगा। tan 45 डिग्री भी हमारा 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो 1 से छोटा होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा कि 1 से छोटा नहीं होता है। देखिए 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 के 1 के बाद 11 का 2 क्या कहता है? देखिए बोल रहा है कि sec a 12/5 sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या कुछ एंगल के लिए एंगल ए के लिए क्या 12 सेक का वैल्यू 12/5 होगा? तो ये हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका, ये ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेक हमारा होता है सेक ए हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, तो ये सेक ए के लिए ये 12/5 हो सकता है, इसीलिए ये ट्रू होगा। क्योंकि ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, इसीलिए ये ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए 11 का 3 क्या कहता है, इसको समझिए। 11 का 3 क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को समझिए। बोल रहा है cos A इज दी एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉस्केंट ऑफ एंगल ए। क्या cos A जो है कॉस्केंट ऑफ एंगल ए होता है? तो नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसका कारण हम बता दे रहे हैं। cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का कोसाइन बोलते हैं cos A को। ठीक है, और तो ये और कॉस्केंट जो होता है, कॉस्केंट का मतलब हुआ देखिए कॉस्केंट ऑफ एंगल ए का मतलब हुआ ये हुआ कॉसेक ए को कॉस्केंट ऑफ एंगल ए बोलेंगे। तो हमारा बोला है कि cos A इज एब्रीविएशन ऑफ फॉर कॉस्केंट एंगल ए, तो नो, हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, तो ये नहीं होता है। तो देखिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका।
देखिए अगला है 11 का 4। 11 का 4 क्या कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड cot एंड A। देखिए cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो ये फॉल्स है। देखिए कैसे फॉल्स है, ये कभी प्रोडक्ट नहीं होता है। देखिए cot A का मतलब होता है, देखिए cot A का मतलब होता है, अगर किसी ट्रायंगल का एंगल एक एक्यूट एंगल A के लिए बात करेंगे तो cot का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। cot A अकेला cot का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, बिना एंगल का ये मीनिंगलेस होता है। तो कहने का मतलब है कि कॉट मीन्स, अगर इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो कॉट मीन्स खटिया हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में COT कॉट का कोई मीनिंग नहीं है जब तक ट्रिगोनोमेट्री में उसके साथ एंगल ना लगे। कॉट A का मीनिंग है, लेकिन सिर्फ कॉट और A का अलग अलग इनटू में मीनिंग नहीं है। तो कॉट A का मतलब, देखिए कॉट A का मतलब कि कॉट का एंगल, एक्यूट एंगल मतलब ट्रायंगल का एक्यूट एंगल का कॉट मतलब परपेंडिकुलर बाई ये बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू होता है कॉट इंटू A, ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला है 11 का 5। बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये सीधा फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे समझेंगे, तो साइन थीटा जो होता है, याद रखिएगा साइन थीटा, सॉल्यूशन इसका समझिए, साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण। तो हमेशा हम जानते हैं कि H बड़ा होगा P से, H जो होगा P से हमेशा बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस। तो ये ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, जो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, ये कभी भी P बड़ा नहीं हो सकता है, P जो है H से बड़ा नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा में कभी भी नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा और नोमिनेटर का वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए क्योंकि H बड़ा होता है, नीचे का नोमिनेटर जो है H बड़ा होता है और P छोटा होता है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसको लिखेंगे फॉल्स, इसको लिखेंगे हम फॉल्स। देखिए आज हमने आपका एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज NCERT का 8.1 ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करने के बाद देखिए 8.2 चालू करेंगे। तो कहना है कि मैं और भी वीडियो दूंगा, बहुत सारा नोट्स भी दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो सके। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, लिंक ओपन करेंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।